अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में श्री राम का जन्म हुआ। राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी जन्मे। राम धर्म, सत्य और आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। जब वे बड़े हुए तो ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए। वहीं राम ने ताड़का और अन्य राक्षसों का वध किया और जनकपुरी में भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया। कुछ समय बाद अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन कैकेयी के वरदान के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन गए। वनवास के दौरान कई घटनाएं हुई। शूर्पणखा का प्रसंग, खरदूषण का वध, सीता हरण। रावण द्वारा सीता को रावण लंका ले गया। राम ने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की और हनुमान जी उनके परम भक्त बने। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल राम सेतु बनवाया और लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध में रावण का वध करके श्री राम ने सीता जी को मुक्त कराया। वनवास पूरा होने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे। वहां उनका राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। जय, जहां सब लोग सुखी और प्रसन्न थे। सारे भगवान राम की कथा हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य। भगवान राम की कथा विस्तार से। जन्म और बाल्यकाल। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लंबे समय तक संतान न होने पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञफल से 4 पुत्र हुए, कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम बचपन से ही आज्ञाकारी, विनम्र और धर्मपरायण थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे। ऋषि विश्वामित्र के साथ। जब राम युवा हुए तो ऋषि विश्वामित्र उन्हें और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। वहां राम ने ताड़का और कई राक्षसों का वध किया। बाद में जनकपुरी में भगवान शिव का धनुष तोड़कर राम ने सीता जी से विवाह किया। वनवास। राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निश्चय किया, लेकिन कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए। भरत को राजा बनाया जाए। राम को 14 वर्षों का वनवास मिले। राम ने पिता की आज्ञा मानकर वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए। वन की घटनाएं। शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। जब राम ने इनकार किया तो उसने सीता। रामकथा का आगे का भाग। एक अयोध्या में जीवन। राम राज्य में सब सुखी थे, लेकिन सीता माता के बारे में अयोध्या के कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि वे रावण की लंका में रही, इसलिए उनकी पवित्रता पर संदेह है। राम ने यह सुनकर बहुत दुखी मन से धर्म और राजधर्म को निभाने के लिए सीता जी को वनवास भेज दिया। 2 सीता का वनवास और लवकुश। सीता माता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। दोनों महान वीर और धर्मप्रिय बने। 3 अश्वमेध यज्ञ और लवकुश। राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का घोड़ा वन वन घूमता रहा। जब वह वाल्मीकि के आश्रम पहुंचा तो लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया और राम की सेना को हरा दिया। तब स्वयं राम आए और युद्ध होने लगा, लेकिन ऋषि वाल्मीकि ने आकर सब शांत कराया और बताया कि लवकुश राम और सीता के पुत्र हैं। 4 सीता माता का धरती में समाना। राम ने सीता को वापस अयोध्या आने का अनुरोध किया, लेकिन सीता ने धरती माता से प्रार्थना की और धरती माता उन्हें अपने में समा गई। 5 राम का अंत। राम जी का लोकप्रयाण। राम ने कई वर्षों तक आदर्श राज्य चलाया। फिर उसके बाद श्री राम वापसी अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद उन्होंने अपना राजपाट संभाला और उनके 2 पुत्र थे, लव कुश, जिन्हें वे जानते भी नहीं थे। उन दोनों ने अपने पापा मतलब अपने श्री राम जी पर प्रहार किया कि हमारे यहाँ घुसने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। इसी प्रकार उनकी कथा चलती रही। अंत में उन्हें पता लगा
कि यह मेरी पुत्री है। उसके बाद उन्होंने जो कार्य किया वो उन्हें मानना पड़ा और उसे फिर हमारी सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और उन्हें फिर लास्ट में वह अपने धरती माँ में समा गई। गाइस, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दिल से सपोर्ट करें। गाइस, कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसी वीडियो पे आती रहेंगी। धन्यवाद।